क्वेश्चंस 1 एम जी एस नारायणन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी अभिनेता, सी इतिहासकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी इतिहासकार। क्वेश्चंस 2 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए निवेश पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी अश्विनी वैष्णव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चंस 3 असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर अच्युत सामंत, बी डॉक्टर विशाल कुमार सक्सेना, सी डॉक्टर विनय मोहन झा, डी सुनील प्रभाकर। सही जवाब ए डॉक्टर अच्युत सामंत। क्वेश्चंस 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किलोसेकंड मिला? ए लक्ष्य सेन, बी पीवी सिंधु, सी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, डी किदाम्बी श्रीकांत। सही जवाब सी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। क्वेश्चंस 5 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। सही जवाब बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 6 1 मई 2025 को इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन से गुजरी? ए दिल्ली में एलिवेटेड सेक्शन, बी गाजियाबाद में एलिवेटेड सेक्शन, सी मेरठ का भूमिगत सेक्शन, डी दिल्ली का भूमिगत सेक्शन। सही जवाब सी मेरठ का भूमिगत सेक्शन। क्वेश्चन 7 डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में क्या प्रमुख भूमिका निभाई? ए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापक, सी भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, डी भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। सही जवाब सी भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार। क्वेश्चन 8 मई 2025 में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी अरविंद श्रीवास्तव, सी अजय भूषण पांडे, डी टी वी सोमनाथन। सही जवाब बी अरविंद श्रीवास्तव। क्वेश्चंस 9 4 दिनों तक चलने वाली दूसरी राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी 2081 कहाँ संपन्न हुई है? ए थिम्फू, बी लखनऊ, सी काठमांडू घाटी, डी ढाका। सही जवाब सी काठमांडू घाटी। क्वेश्चंस 10 खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। सही जवाब ए पीएम नरेंद्र मोदी। क्वेश्चंस 11 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितना लाभ कमाया? ए 1899 करोड़ रुपए, बी 1699 करोड़ रुपए, सी 1499 करोड़ रुपए, डी 1299 करोड़ रुपए। सही जवाब बी 1699 करोड़ रुपए। क्वेश्चंस 12 हाल ही में खबरों में रहा कार्टोसैट 3 किस प्रकार का उपग्रह है? ए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह,
बी संचार उपग्रह, सी नेविगेशन उपग्रह, डी खगोलीय उपग्रह। सही जवाब ए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्वेश्चंस 13। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन क्या है? ए जानवरों के अंगों का मनुष्यों में प्रत्यारोपण, बी चिकित्सा उपयोग के लिए मानव अंगों की क्लोनिंग, सी विभिन्न व्यक्तियों में मानव अंगों का प्रत्यारोपण, डी मनुष्यों में कृत्रिम अंगों का उपयोग। सही जवाब ए जानवरों के अंगों का मनुष्यों में प्रत्यारोपण। क्वेश्चंस 14। शादी में टी20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी सुरेश रैना, सी विराट कोहली, डी महेंद्र सिंह धोनी। सही जवाब सी विराट कोहली। क्वेश्चंस 15। कैथोलिकों के नेता पोप फ्रांसिस का ईस्टर सोमवार को कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ए 95 वर्ष, बी 99 वर्ष, सी 100 वर्ष, डी 88 वर्ष। सही जवाब डी 88 वर्ष। क्वेश्चन 16। भारत ने गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों सहित कुछ इस्पात आयातों पर कितने प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया है? ए 10%, बी 12%, सी 32%, डी 18%। सही जवाब बी 12%। क्वेश्चन 17। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की? ए धर्म आधारित डेटा, बी आय वर्गीकरण, सी जाति गणना, डी शैक्षणिक योग्यता। सही जवाब सी जाति गणना। क्वेश्चन 18। 30 अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, बी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, सी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, डी लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। सही जवाब बी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा।